मैंने आपको सिखाया था कि कैसे प्रोराटा में फीचर करते हैं और कुछ शेयर्स को री इशू करते हैं, पूरे शेयर को री इशू करते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट क्या है। आज हम लेके चल रहे हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रोराटा होगा, एक्सेस मनी कॉल तक चली जाएगी और आपको कैश बुक या बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोलते हैं। वैसा क्वेश्चन करके चलते हैं हम लोग, समझ में आएगा? ठीक है, मैं जो लोग नहीं समझ पाए थे प्रोराटा फीचर वाला, उसको समझ पाएंगे हम लोग। डॉक्यूमेंट आपके सामने स्क्रीन पर शेयर हो रहा है, ये सभी के पास मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिख रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए। इस डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन नंबर आप उठा लेते हैं। कल हमने 23 तक बोला था ना करने के लिए, शायद। कोई बात नहीं, रुक जाइए। 22 हुआ था क्वेश्चन? नहीं, कल मतलब हल्का फुल्का मजाक हुआ था थोड़ा सा। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाइए, होल्ड करिए। क्वेश्चन नंबर 22 में दिखा रहा हूं आपको। एक्स लिमिटेड हैज 40,000। क्वेश्चन नंबर 22 लेके चल रहे हैं। इसमें लिखा है ₹10 each at 20% premium on which amount called up per share is ₹2 on application, for allotment, balance in 2 equal calls to the public। ये तो ठीक था ना क्वेश्चन? 23rd में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। 23rd आप लोग देख लीजिए, मैं हल्की सी करेक्शन कर रहा हूं यहाँ पर। व्हाट वाज द करेक्शन डन बाय अस? 3 on application, 4 on allotment। कल हमने क्या करेक्शन करके दी थी, दिखाओ जरा। और ₹3 on फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल ना। हाँ, एंड ये करेक्शन जो मैंने आपके सामने करी है ना, वो अपने स्क्रीन पे देख लीजिए, ये वाली करेक्शन। इसको ठीक कर लेना और इट विल बी अ 30% प्रीमियम। ये करेक्शन मैंने करी यहाँ पर। क्वेश्चन 23 ये आप लोग करेंगे, मैंने करेक्शन कर दी है। मैं 22 करवा रहा हूँ। इसका स्क्रीन देख लीजिए, आप क्या करेक्शन करी। मैंने करेक्शन ये करी है, 30% प्रीमियम, ये करेक्शन करी मैंने यहाँ पर। और लिख दिया ₹4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल टू द पब्लिक। पहले लिखा था ना 3 ऑन फाइनल कॉल, उसको हटा दिया मैंने। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 22 को मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ। यहाँ एक्सेस एप्लीकेशन मनी कॉल्स की तरफ यूटिलाइज हुई है और 50% ऑफ द शेयर फोरफिट, मतलब कुल मिलाकर ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। और इसमें आपको बनाने के लिए क्या बोला गया है? इसमें आपको कैश बुक बोली और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, एज ऑन दैट बुक। कैश बुक बोली और बैलेंस शीट भी। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को रूटीन में करके दिखाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि अगर हम कैश बुक के साथ करते हैं तो कैसा होता है, और फिर इसकी बैलेंस शीट बना के देखेंगे। दिस इज डन। ये होने के बाद फिर एक और क्वेश्चन लेके चलेंगे जिसमें हर स्टेज पर क्या होगा, प्रीमियम होगा, और फिर फोरफीचर होगा, फिर रीइश्यू होगा, फिर बैलेंस शीट, वो सब लेके चलेंगे। और तब जाके आपका इस चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। बैलेंस शीट मैंने बीच बीच में बनानी बताई है आप लोगों को, बैलेंस शीट बनानी बताई थी। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मैंने बैलेंस शीट बना के दिखाई है, कैश बुक के क्वेश्चन भी। पिछली क्लास में मैंने फोरफीचर शेयर अकाउंट कैसे बनता है वो बना के दिखाया था। इस क्वेश्चन में बना के दिखाऊंगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैसे बनता है। मतलब जो भी पॉसिबल अकाउंट बन सकते हैं, इस क्वेश्चन में बना के दिखाऊंगा। चलिए, सो ये क्वेश्चन मैं स्क्रीन से अब हटा रहा हूँ। आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फर्दर। आइए लेके चलते हैं। आइए देखिए, मुझे सबसे पहले मुझे बता दीजिए, व्हाट इज द बाइफरकेशन? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द बाइफरकेशन? एप्लीकेशन पर कितना है बताइए, ऑनलाइन में बताएंगे 2, अलॉटमेंट पर कितना है 4, फर्स्ट कॉल पे क्या बोला गया है हमें नहीं पता, फाइनल कॉल पे बोला गया है हमें नहीं पता। क्वेश्चन 10+2 का है, क्वेश्चन है 10+2। नाउ टेल मी, ऑनलाइन में कोई मुझे बताइएगा कि व्हाट विल बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑनलाइन वाला बच्चा बताए मुझे कुछ भी, कोई भी बोलिए, व्हाट इज गोइंग टू बी द बाइफरकेशन, जल्दी से। कितना बोल पाए? हाँ, गलत होगा कोई बात नहीं, आई एम हियर टू टेल यू, आई एम हियर टू। हाँ, 2-2, 2 और 2 ऐसे करके ना। अगर ये क्वेश्चन कॉल्ड अप का है, ये क्वेश्चन कॉल्ड अप का है, तो 2 कॉल्ड अप 2 ही मिलेगा, 4 कॉल्ड अप +2 मिलेगा, 4 तो 6। और जिसने भी बोला उसने बिल्कुल करेक्ट बोला। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पेबल का होता, किसका होता? पेबल का। अगर यही क्वेश्चन किसका होता? पेबल का होता, तो क्या होता? एप्लीकेशन होती ₹2 की, अलॉटमेंट कितने की होती? पेबल का मतलब 4, 4 का मतलब 2+2 होता। और फर्स्ट कॉल कितनी की होती? 3। और फाइनल कॉल कितनी की होती? 3। देन इट इज टू बी 10+2। बट हमारा ये नहीं है इस क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में ये है। क्वेश्चन में लिखा था कॉल्ड अप। आपने देखा बोल्ड भी कर रखा है, कॉल्ड अप और पेड अप का ये डिफरेंस होता है।
कॉल्ड अप विदाउट प्रीमियम होता है, पेड अप विद प्रीमियम होता है, कॉल्ड अप विदाउट डिस्काउंट होता है, पेबल विद डिस्काउंट मतलब आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, वो डिवेंचर में काम आता है, यहाँ काम नहीं आता। इधर ओके, बाइफर्केशन हो गया आपके पास। चलो जरा देखते हैं कि क्या क्या कहानी बोली गई है आपको। ये हमारे पास है अप्लाइड, ये हमारे पास है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हमारे पास है अलॉटेड। ठीक है जी, डबल लाइन से कर दिया। बताइए, शेयर कैपिटल बोल दिया मैंने यहाँ पर, और अमाउंट लिखा हमने यहाँ पर 2 रुपए का, यहाँ भी अमाउंट लिखा 2 रुपए का। इधर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मैं लिखूंगा यहाँ पर कितने का, 4 रुपए का, नहीं 4 नहीं सॉरी 6 रुपए का। अलॉटमेंट इज गोइंग टू बी विद 6। और कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, फर्स्ट कॉल कितने की होगी आपकी, 2 रुपए की, और फाइनल कॉल कितने की होगी आपके पास, 2 रुपए की। फिर भी कुछ पैसा बच जाएगा तो मैं बैंक बोलकर रिफंड कर दूंगा। बैंक बोल के क्या करते हैं, हम पैसे को रिफंड कर देते हैं। दिस इज डन, ऐसा करके होता है कुछ इस तरह से। बेटा अब इसको करने देना पहले थोड़ा सा, चलो देख लेंगे, देख लेंगे। चलो इधर देखिए, यहाँ पर इस तरफ अब आपको एप्लीकेशन कितनी मिली है इस क्वेश्चन में, 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है। मैं बार बार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखा पाऊंगा। आपको बोला गया कि आपको एप्लीकेशन कितनी मिली है, 1,50,000 की, और डायरेक्टर डिसाइडेड। जरा अपराजिता बता दीजिए मुझे, डायरेक्टर ने क्या डिसाइड करा, फर्स्ट कैटेगरी में क्या लिखा है, जल्दी से। रिजेक्ट कितने हैं, 22 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तब तक रिजेक्ट 10,000 एप्लीकेशन। 10,000 का 20,000 पैसा बनता है, नील शेयर दिया, कहीं कुछ नहीं जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा कितना, 20,000। दिस इज फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या कहता है, 20,000 जिन्होंने अप्लाई किया था, 20,000 अप्लाई किया किसी ने, 40,000 पैसा आया, और कितने शेयर अलॉट कर रहे हैं उनको आप, 5,000। इसको बाद में करेंगे। नंबर 3 क्या बोला, 30,000 शेयर होल्डर वालों को कितने शेयर अलॉट कर दिए, 15,000 शेयर अलॉट कर दिए हैं। 30 इंटू 2 60,000 आपके पास पैसा आया। और बाकी क्या हो गया, नंबर 4 बैलेंस शेयर ऑन प्रोराटा। अब यहाँ देखिए, आप एप्लीकेशन दे कितनी सकते हैं बताइए, हाउ मेनी एप्लीकेशन ये इशूड, ऊपर 40,000, ऊपर 40,000 ये लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा 30 और 20 50 और 50 और 60, दिस वैल्यू इज व्हाट, 90,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस 90,000। यहाँ ये कितना बच गया, 20 और 20 कितना हो गया, 20,000। ये प्रोराटा हो गया आपका। 92 कितना होता है, 180। क्या किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, इधर तक कोई डाउट किसी को बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन में इस पॉइंट पे किसी को डाउट। बैलेंस शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा कैसे निकलता है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। ठीक है जी, सही है। उधर से हाँ, चलो अब देखते हैं। 5 इंटू 2 कितना होता है, 10,000। अभी बच गया 30। 5 इंटू 6 कितना होता है, 30,000। पूरा लग गया, कुछ भी नहीं बचा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। 15 इंटू 2 कितना होता है, 30,000। अभी हाथ में कितना एक्स्ट्रा बचा, 30,000 एक्स्ट्रा बचा। 15 इंटू 6 90, 90 और 30 में से कम कौन सा होता है, 30 कम होता है, हमने यहाँ रख दिया, बाकी कुछ नहीं गया वापस। 20 इंटू 2 कितना होता है, 40,000। लेकिन आपके पास अभी भी कितना, 140 एक्स्ट्रा है। 20 इंटू 6 120 होता है, 120 होता है। अभी भी कितना एक्स्ट्रा रह गया, 20,000। 20,000 हमारा यहाँ तक लग जाएगा सिर्फ, क्योंकि 20 इंटू 2 40,000, 40 में से 20 दोनों में से जो कम होता है उस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा। इस तरह से 40 30 और 70,000 आपको यहाँ लग गया, 120 और 50 और 180 यहाँ लग गया, और 20,000 यहाँ लग गया, और 20,000 यहाँ लग गया। क्या देख लीजिए, क्या ये टोटल 3 लाख के बराबर आ रहा है, कौन सा वाला, ये 80,000 होगा। ठीक है, क्या ये टोटल बराबर आ रहा है, देखिए अब बराबर आ रहा है। ठीक है जी, चलिए अब डिफॉल्टर ढूंढते हैं हमारे क्वेश्चन में। हु इज द डिफॉल्टर इन द क्वेश्चन नंबर 22, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखें जरा डिफॉल्टर।
स्क्रीन पर क्वेश्चन आया दोबारा से, लिखा है मिस्टर जेड holding 3000 shares from category 3 failed to pay allotment and first call money and his shares were immediately forfeited and reissued at maximum permissible discount fully paid up. और उसके बाद Mr. Q who applied for 4500 shares from category 4 failed to pay the call money, call मतलब दोनों call, his shares were also forfeited 50% of the, ये तो बात की 50% of the forfeited shares of Q were reissued at a maximum permissible discount, balance shares were reissued at rupees 15,009 paid up. इतना क्वेश्चन जब होता है, यहां से बात फिर हमें क्या होता है, हमारे दिमाग में हर्डल्स आनी शुरू हो जाती है कि क्या क्या करना शुरू कर दिया, जबकि आप देखेंगे बहुत ही साधारण सी चीज लिखी हुई है, बहुत साधारण सी चीज। ठीक है, तो चलिए पहले Z का और Q दोनों का हम क्या बना लेते हैं, डिफॉल्टर का हिसाब किताब बना लेते हैं Z और Q का। देखिए जरा, ये मैं Z की कहानी लिख रहा हूं यहाँ पर, वही अप्लाइड है, वही एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, वही अलॉटेड है, जो भी बनेगा वर्किंग नोट से। और अब की बार आप क्या करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेज पर यू विल राइट 2, अलॉटमेंट स्टेज पर यू विल राइट 4+2, फर्स्ट कॉल स्टेज पर यू विल राइट 2, फाइनल कॉल स्टेज पर यू विल राइट 2। दिस इज हाउ यू विल मूव फर्दर। बताइए पहला बंदा कौन है, पहला बंदा है Z। Z बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी ये वाली है। Z क्या अप्लाइड दे रखे हैं, अलॉटेड दे रखे, 3000 अलॉटेड दे रखे हैं, हमें क्या निकालने हैं, अप्लाइड निकालने हैं, हमें अप्लाइड निकालने हैं, इस तरफ चलना है, पीछे ठीक से निहारी का। अच्छा, जरा कैटेगरी थर्ड में देखिए क्या है, देखो ये है हिसाब किताब, देख रहे हो, ओरल हो सकता है। 15,000 को 20,000, मतलब इन्होंने 30 अप्लाई करा था, उनके आधे दिए, या मैं बोलूं कि अगर अलॉटेड 15 थे तो अप्लाइड 30 थे, डबल थे, तो 3 का डबल कितना हो जाता है, 6,000। चलो अगर ऐसा भी दिक्कत आती है तो हमने एक और तरीका बताया था आपको कैलकुलेट करने का, क्या कि अगर इधर अलॉटेड है कितना 3,000, तो ओरिजिनल कैटेगरी में अलॉटेड कितना है 15,000, ऊपर अप्लाइड 30,000, 15 2 तो भी कितने शेयर निकला है, 6,000 निकला है, काम खत्म। नाउ 6 into 2 कितना होता है, 12,000 होता है। कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा है? अच्छा, 12,000 हो रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी देखिए, अब आप नेक्स्ट कैटेगरी में क्या लिखा है, ये तो किसकी कहानी थी, जेड की थी ना। क्यों, अच्छा सुनो, इसने क्या किया, इसने एप्लीकेशन दिया, और क्या बोला क्वेश्चन ने, और क्या नहीं दिया, पहले हाँ जेड ने, और फिर इसके मतलब ये तो मांगी नहीं कि बड़ा क्रॉस लग गया, बड़ा क्रॉस। उसके बाद क्यू, क्यू की कहानी क्या है, क्यू की 4,500 शेयर अप्लाई कर दे, किस कैटेगरी को, ऐसे करके ऐसे करके। अगर मैं ओरली देखूं 90 को 20 है, तो ये 4,500 है, तो 45,000 को 1,000 बनेगा, तो मैं ओरल भी बना सकता हूँ 1,000, लेकिन हम फिर भी यूनिटरी मेथड लगा के देखते हैं। अब देखो जरा, ये अप्लाइड अगर इधर है अप्लाइड, तो ये अप्लाइड इधर रखा, ओरिजिनल कैटेगरी में अप्लाइड कितना है 90,000, और कितना बनाइए 20,000, 3 3 1 1 9 5 जा, तो यू विल गेट 1,000, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब 45 into 2 कितना होता है, 9,000 होता है, ऐसे करके। और इस बंदे ने क्या किया, इसने ये दिया और क्या नहीं दिया, कॉल नहीं दिया, ये और ये नहीं दिया, इसकी कहानी ये। और अब इसके लिए मैंने तरीका बताया था आपका, ड्यू कितना बनता है 6,000 से, रिसीव कितना बनता है पूरा 6,000, इसका बैलेंस नील हो गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। ड्यू कितना बनता है इसका 12,000 प्लस 6,000, रिसीव कुछ नहीं है, कुछ भी रिसीव नहीं है इसका। ठीक है, इधर देखो, लेकिन 12 में से 6 जब यहां लग गए तो एक्सेस कितना बचा 6,000, वो यहां यूटिलाइज हो गया, 0। अब इसका बैलेंस कितना बचा, इसका अरियर कितना है, इसका शेयर कैपिटल का 6,000 अरियर है, और प्रीमियम का 6,000 अरियर है। ड्यू कितना बना इसका 6,000, और रिसीव नील है, तो बैलेंस बैलेंस कितना बन गया 6,000। बस इतना होते ही आपका क्वेश्चन आगे चल पड़ेगा। इस बंदे की कहानी पढ़ते हैं, ड्यू कितना है इसका 2,000, रिसीव कितना है इसका 2,000, बैलेंस इसका नील। इसका ड्यू कितना है देखिए, 1 4,000 प्लस 2,000, रिसीव कितना है इसका पूरा 4,000 प्लस पूरा 2,000, बैलेंस कितना हो गया इसका नील हो गया, करेक्ट। अब मुझे बताइए इसका ड्यू, इसका ड्यू बनता है कितना 2,000, लेकिन रिसीव कितना। अब देखो क्या करते हैं, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस का केस था ना, अदरवाइज मैं यहाँ नील लिख देता, मतलब यहाँ पूरा का पूरा 2,000 बैलेंस कर देता, लेकिन
इस कैटेगरी का पैसा तो कहां तक गया, कॉल तक गया ना। तो देखो जरा, 9,000 में से 2 यहाँ लग गया, प्लीज ध्यान देना, 2 यहाँ लगा, 4 यहाँ लगा, 6, 2, 8 लगा, 8,000 लग गया ना। एक्सेस कितना बचा, 1,000। कितना एक्सेस बचा अब, 1,000। सो व्हाट आई विल राइट हियर, 1,000। और अब बैलेंस कितना बचा इसका, सिर्फ 1,000। ड्यू 1 इंटू 2, 2,000। रिसीव नील, तो बैलेंस पूरा कितना बचा, 2,000। दिस इज योर स्टोरी, ये कहानी है। ये दोनों इतना होते ही बैलेंस शीट आप बना लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो जाए सॉल्व कर सकते हैं। सुनो तुम थोड़ा इधर आ जाओ, आओ पीछे वालों को दिखने देखो। इज इट फाइन, ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले पहले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन जनरल एंट्री के साथ, और उसके बाद कैश बुक बनती तो कैसे बनता, वैसा करके। ठीक है, अभी विदाउट कैश बुक में क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ आपको, फिर विद कैश बुक में दिखाऊंगा, फिर बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। कोई डाउट है बताइए पीछे से, मनसिमर। ये हटा दिया यहाँ से, ये वर्किंग भी हटा दिया यहाँ से। आइए एंट्री करते हैं एक एक करके, पहले नॉर्मल करके दिखा रहा हूँ। तुम लोग ऐसा करो ना, तुम लोग तो बिना नॉर्मल के तुम लोग अपना कैश बुक के साथ बनाओ। नॉर्मल तो कोई भी कर लेगा ना, है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे पे तो कोई इशू नहीं है। फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, विच विल बी विद व्हाट, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, 3 लाख। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, वहां दिखेगा आपको कैपिटल लिखा हुआ कितना, कितना वन कैपिटल 80,000। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने का, 180। 2, कॉल्स इन, कॉल्स इन एडवांस, बेटा कॉल्स इन एडवांस, फर्स्ट कॉल नहीं लिखना, कॉल्स इन एडवांस 20,000 से। और 2, बैंक 20,000 से। ये हो गया आपका एप्लीकेशन के पैसे का एडजस्टमेंट। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, दैट विल बी विद व्हाट, 40,000 शेयर्स इंटू ₹6, 2,40,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 4 से होगा 160। और 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये होगा 40,000 इंटू 2 से 80,000 से। अलॉटमेंट ड्यू हो गया, अलॉटमेंट आपका ड्यू हो गया। अलॉटमेंट 240 से, शेयर कैपिटल 180 से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 80,000 से। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट। ध्यान से देखना, मेरे पास 240 रुपीज अवेलेबल है, डैश। ध्यान से देखेंगे, 240 रुपीज, 2,40,000 मुझे मिलना चाहिए था। मुझे ऑलरेडी कितना मिल चुका, 180। ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 180 मिल चुका है, माइनस कर दिया 180। माइनस अरियर, देखो भाई अरियर कितना है, कहीं दिख रहा है अरियर, यहाँ का अरियर दिख रहा है कहीं पर, कहीं नहीं दिख रहा, अरियर है ही नहीं, है अरियर, ये रहा अरियर। बी मतलब बैलेंस, बैलेंस मतलब अरियर। 6,000, 6,000, 12,000 का अरियर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस 12,000, और यहाँ लिखेंगे क्या, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 12,000 से। अब मुझे बताइए, 240 माइनस 180, 60, 60 माइनस 12 कितना होता है, 48,000। ऊपर 48,000 आएगा, और नीचे क्या लिखेंगे, 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने से, 60,000 से। इस तरह से आपका अलॉटमेंट पूरा हुआ। यहां तक नोट कर लीजिए, और किसी को डाउट हो तो मुझे बताइए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। एंट्री करते हैं। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई फर्स्ट कॉल आपकी बनेगी 40,000 इंटू कितने रुपए से बननी है, ये 2 रुपए से, इज गोइंग टू बी 80,000 एंड 80,000। क्या बोलेंगे,
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट 80,000 माइनस, अब मुझे बताओ फर्स्ट कॉल का कितना पैसा ऑलरेडी मिल चुका है? 20,000, 20,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो माइनस 20,000, दिस इज गोइंग टू बी 60,000। हाँ तो बेटा अभी तो मैंने वो माइनस करा है ना, अरियर वाला हिसाब अभी करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये 20,000 माइनस करा, यहाँ क्या लिख दिया? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब जरा अरियर देखो कितना है, 7,000, नाइस, माइनस 7,000। तो यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, दिस इज 7,000, दिस इज 1,000। बताओ ऊपर की वैल्यू कितनी हो गई? 80 में से 20 चला गया और 7 चला गया, तो कितना बचा? 53,000 डेबिट। 20 है, चलो 20 है, ठीक है, हो गया। बैंक डेबिट हो गया 53 से, कॉल्स इन एडवांस 20 से, कॉल्स इन अरियर 7 थे। नीचे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा बुक्स में नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन ऐसे बुक्स में नहीं है, तो प्रैक्टिस नहीं करते ना ही सैंपल पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे डिटेल में। तो अब नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। अच्छा फोर फीचर भी है, सॉरी फोर फीचर भी है, चलिए फोर फीचर करते हैं। आइए देखें कितने शेयर फोर फीचर कर रहे हैं। नंबर 7, देखो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ये करीब करीब 80% बच्चा गलत करता है इस चीज को। यू विल फोरफिट अलॉटेड शेयर्स, आप अप्लाइड शेयर कभी फोरफिट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, जब भी गड़बड़ होगी, आपको गड़बड़ कहां होगी, आपको क्या फोरफिट करना है? अलॉटेड शेयर फोरफिट करते हैं, अप्लाइड शेयर फोरफिट नहीं करते हैं। स्केलेटन एंट्री दिमाग में बैठा लीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर 3,000। नाउ टेल मी, इन शेयर्स का अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम कितना था? कॉल्ड अप अमाउंट 2, कॉल्ड अप अमाउंट 4, कॉल्ड अप अमाउंट 2। फाइनल कॉल तो कॉल ही नहीं करी थी, फाइनल कॉल तो कॉल ही नहीं करी गई थी। तो अमाउंट कॉल्ड अप हो गया 4 तो 6 और 2 8, आई विल मल्टीप्लाई हियर 8, 24,000। ये जो बैलेंस पड़ा है, बैलेंस, ये जो बैलेंस पड़ा है, यहाँ प्रीमियम देखो, कोई प्रीमियम दिख रहा है बैलेंस में? अरियर मतलब प्रीमियम, ये रहा 6,000, 6,000। तो लिखेंगे क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 6,000 से, हो गया। 2 इक्विटी शेयर फोर फीचर। अब जरा देखिए फोरफिट क्या करते हैं हम, अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड विदाउट प्रीमियम। देखो जरा, देखो फोरफिट क्या क्या करेंगे, एक ये और एक ये फोरफिट होगा, सिर्फ शेयर कैपिटल वाला फोरफिट। 6,000, 6,000, 12,000, नीचे वाले का फोरफिचर अभी नहीं हो रहा, बाद में होगा। कितना फोरफिट करेंगे? 12,000। तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा, निकल रहा ऊपर से? अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितना बनेगा देखिए जरा, देखें जरा। 6 विद प्रीमियम होता है कॉल्स इन अरियर, अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव, 6 और 6 12, और 8 कितना हो गया? 6, 6 6 और 6 18,000 रुपया। तो कॉल्स इन अरियर कितना बना? 18,000। कई बार ना वन मार्कर क्वेश्चन आता है, अमाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट क्रेडिटेड विथ रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट इन फोर फीचर एंट्री, बताओ कितना होगा? ऑनलाइन वाला बताएं मुझे, अमाउंट क्रेडिटेड इन फोर फीचर एंट्री विथ रिस्पेक्ट टू शेयर अलॉटमेंट कितना होगा? 12,000। अमाउंट क्रेडिटेड इन फोर फीचर एंट्री विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉल कितना होगा? 6,000। अमाउंट क्रेडिटेड इन फोर फीचर एंट्री विथ रिस्पेक्ट टू कॉल्स इन एरियर कितना होगा? 18,000।
तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आपने उधर जाके बैठ जाओ, अगर आपने क्वेश्चन में कॉल से नियर अकाउंट नहीं खोला है तो आप क्या करोगे, इस जगह पर लिखोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 12,000 का और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 6,000 का। लेकिन हमने तो कॉल से नियर अकाउंट खोला है ना, इसलिए वो एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो वन मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है कि कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना है, आपने बता दिया 18,000 है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट टू बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर कितना होगा, 12,000 होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन फॉरफीचर एंट्री कितना होगा, 6,000। गुरमीत कुछ कहना चाहते हो या जयदित्य कुछ बोलना चाहता है? चलिए, दिस पार्ट इज ओके। तो कई बार आपको सैंपल पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जिसमें बोला होगा कि शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट क्रेडिट कितना होगा, तो समझ लीजिए उसने क्या कर रखा है, कॉल से नियर अकाउंट नहीं खोला है। उस समय पे ऐसा होता है। जूनियर्स, अब आपके क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट दिया गया है कि इन शेयर को आपने क्या कर दिया, री इशू किया। जरा देखें क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। इट सेज his shares were immediately forfeited and reissued at a maximum permissible discount fully paid up। अगर क्वेश्चन कहता मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट फुल्ली पेड अप तो एंट्री क्या बनती, देखिए। जब बोलता है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मुझे बताइए अपराजिता, इन शेयर्स में मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं, बताओ कितना, कितना डिस्काउंट बोल तो सही। इतना, इतना 12,000, जितना फोर फीचर अमाउंट में पैसा पड़ा उतना, इतना डिस्काउंट दे सकते हैं। बेटा ओरिजिनली डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं होता, लेकिन फोरफिटेड शेयर री इशू हो सकता है डिस्काउंट पे। और वो डिस्काउंट की लिमिट क्या है, अब रिजर्व से थोड़ी दोगे आपने। ये जो फोरफिचर अकाउंट है ये हमारे लिए कैपिटल गेन है, एंड डिस्काउंट ऑन री इशू इज कैपिटल लॉस। उसके लिए हम ये 12,000 का अमाउंट इतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। यानी कि आपकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट, हमें नहीं पता अमाउंट कितना है, इक्विटी शेयर फोरफिचर डेबिट 12,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, 3,000 शेयर थे ये, और अमाउंट फुल्ली पेड अप बोला है, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब 10, तो 30,000 ऐसे बनेगी। अगर ये क्वेश्चन फुल्ली पेड अप ना होता तो पता है यहाँ कितना मल्टीप्लाई करता, कोई ऑनलाइन में बताए कितना मल्टीप्लाई करता मैं यहाँ पर, 10 की जगह क्या लिखता, ऑनलाइन ऑनलाइन में बताएगा कोई मुझे। 8, वंडरफुल, बिल्कुल सही बोले, 8, जितना ओरिजिनली कॉल्ड अप था फोर फीचर से पहले उतना करते, पर यहाँ फुल्ली पेड अप बोला इसलिए। आपका अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, तो दिस इज डन। और ये ऊपर कितना आ गया, 18,000 आ गया, तो क्या लिख दिया, फोरफिटेड शेयर्स ऑफ, कौन बंदा है, जेड, वर री इशूड। अब एक एंट्री होती है ना फोर फीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली, वो नहीं करेंगे। अरे कहां करेगा, बचा ही कुछ नहीं, 12 डेबिट क्रेडिट होता, 12 डेबिट होगी, कुछ बचा ही नहीं, नो एंट्री विल बी फॉर दैट, तो एंट्री करेंगे नहीं ऐसे वाली हम। ठीक, अब बाकी का क्वेश्चन शुरू होता है। अब फाइनल कॉल करेंगे, क्या फाइनल कॉल हम पूरे 40,000 शेयर्स पे करेंगे, नहीं, कितने पे करेंगे, 37,000 शेयर्स पर। क्यों, क्योंकि वो फुल्ली पेड अप थे, फुल्ली पेड अप थे, उनका हिसाब किताब क्लोज हो चुका है। कितने शेयर्स पे करेंगे अब हम, 39, क्वेश्चन नंबर 9, मतलब एंट्री नंबर 9, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, दैट विल बी 37,000 into 2, 74,000, बातें ना करें, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 74,000 से। और भाई मुझे ये बताओ,
पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा? पैसा डाउट है इस पे? हाँ, तो उसका पैसा भी यही मंगाते, तब पूरे 40 पे करते। अगला क्वेश्चन वैसे ही तो है, अगले क्वेश्चन में आपको सब कुछ वैसे दिखेगा पीछे से। अगर हम इसको फुली पेड अप ना करते, री इशू, तो सिर्फ 8 रुपए पेड अप होता ना, 2 रुपए बच जाता, वो फाइनल कॉल के साथ मंगाते वैसे करके। तब हम यहाँ 40 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको। तो देखिए नंबर 10, पैसा एंट्री करने की बैंक डेबिट। बैंक डेबिट कितना? 74,000 हमें मिलना चाहिए था, माइनस इज देयर एनी अरियर इन फाइनल कॉल? यस, 2,000 रुपए का। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? माइनस 2,000। क्या लिखूंगा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। डेबिट कितने से हो जाएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट? 2,000 से। तो ये हो जाएगा 74 और 2 72,000। और दिस इज व्हाट? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, दिस इज व्हाट? 74,000 से। ऐसे करके हमने एंट्री कर दी, ऐसे करके। दिस इज डन। यहां तक ठीक है। अब मैं फोरफिचर करूंगा, इन्हीं शेयर्स का फोरफिचर करेंगे। यहां तक एंट्री नोट कर लीजिए पहले, इन्हीं शेयर्स का फोरफिचर हम लोग करते हैं। मेरे पास जगह उधर कम है तो मैं इस जगह कर रहा हूं इसका। एंट्री नंबर 11, ध्यान से देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड 1,000, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज 10, तो ऊपर हो जाएगा 10,000। इस पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 1,000 शेयर थे और 10 रुपए कॉल्ड अप था, 10 कर दिया। क्या कोई प्रीमियम इसके शेयर में, कोई प्रीमियम अरियर में दिख रहा है? कोई प्रीमियम अरियर, कोई प्रीमियम अरियर में है? इज देयर एनी प्रीमियम ऑन अरियर? नहीं है, मतलब ड्यू एंड नॉट रिसीव प्रीमियम नहीं है, छोड़ दो। टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, भाई देखो क्या फोरफिट कर सकते हैं हम, क्या फोरफिट कर सकते हैं? 2,000 का शेयर कैपिटल, 4,000 का शेयर कैपिटल, 1,000 का शेयर कैपिटल, 4 2 6 और 1 7,000 हम फोरफिट कर सकते हैं। तो आई राइट शेयर फॉरफिचर अकाउंट 7,000 से। किसी को कोई डाउट? प्रीमियम को फोरफिट नहीं करते हैं, वो हमारा अपना पैसा होता है, हम पराये पैसे को फोरफिट करते हैं। मतलब शेयर कैपिटल वाले को हम फोरफिट करेंगे, वो दूसरों का है, प्रीमियम तो उसने हमें दिया है। 4 2 2 4 6 और 1 7। कुछ लोग क्या करते हैं 2 4 मतलब पूरा जोड़ देते हैं, नहीं इतना। और अरियर में कितना बचा आप देखो, एक ये और एक ये, कितना? 3, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 कॉल्स इन अरियर कितने का? 3,000 का। नाउ माय क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन अगर आता तो क्या आता? अमाउंट क्रेडिटेड अंडर फर्स्ट कॉल इन फोरफिचर एंट्री कितना होता? 1,000। अमाउंट क्रेडिटेड अंडर फाइनल कॉल इन फोरफिचर एंट्री कितना होता? 2,000। अमाउंट क्रेडिटेड अंडर कॉल्स इन अरियर इन फोरफिचर एंट्री क्या होता? 3,000। तो जब कॉल्स इन अरियर बोलेंगे तो सारा अरियर जोड़ देंगे, और जब स्पेसिफिक बोलेंगे तो उस स्पेसिफिक का अमाउंट बोलेंगे, और हमारी टेबल में सब कुछ क्लियर होता है। दिस इज डन विद एवरीवन। फोरफिचर की एंट्री क्लियर है सभी को? क्यू के 1,000 शेयर फोरफिट हो गए थे क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दी थी, हमने कर दिया फोरफिट। अब इनके शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, क्या कंडीशन लिखी है रीइश्यू की एंट्री के लिए बताइए जरा, व्हाट इज? हाँ ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब थोड़ा सा मैं अब मैं जरा इस ऊपर वाली जगह को हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, और ये हमें कहीं भी इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसे हटा देते हैं यहाँ से। अब एंट्री नंबर क्या आपकी है? 12। 50% ऑफ द फोरफिटेड शेयर यानी कि 500 शेयर। जरा समझ लो पहले, ये बताइए मुझे, 1,000 शेयर्स पर फोरफिटेड अमाउंट कितना था?
2 4 6 और एक 7,000 एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। ये फोरफिटेड शेयर्स थे। री इशू कर रहे हैं, री इशू कितने शेयर इशू कर रहा हूं? 50% शेयर्स। उस पर मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 3,500। और जो बचे हुए 500 उस पर कितना है? 3,500। गॉट इट? ये ध्यान रहेगा सभी को। जब हम पूरे शेयर इशू करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट इतना, जब 50% शेयर इशू करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट इतना। एंट्री नंबर 12, बैंक डेबिट। कितने शेयर इशू कर रहे हैं बताइए? हाँ नहीं बेटा, पूरे नहीं कर रहे हैं, 50% कर रहे हैं। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या 50% शेयर पे फुली पेड अप लिखा गया है? नहीं, लेकिन क्योंकि ये कैटेगरी उन शेयर्स की थी जो फुली पेड अप थे, इसलिए फुली पेड अप ही मानेंगे इसको। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा बेटा? वो बैलेंस पे लिखा है यार, वो बैलेंस पे लिखा है, इस पे थोड़ी लिखा है। ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को। वो लिखा है बैलेंस। 50% शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। फुली पेड अप नहीं है, लेकिन ये फुली पेड अप कैटेगरी की थी, इसलिए फुली पेड अप ही मानेंगे। तो कितने से हो जाएगा? 10 से 5,000। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है इसका? 3,500। ये मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। कुछ लोग पूरा 7,000 लगा देते हैं। तो क्वेश्चन, हाँ भाई अगर ये 50% तो इनका फोरफिचर भी 50% ही कंसिडर करेंगे ना। अब बैंक में कितना हो गया? 1,500 रुपया। खत्म, ये कैटेगरी खत्म। इसमें आपका कोई कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं जाएगा। अब बचे बैलेंस शेयर्स। बैलेंस शेयर में लिखेंगे बैंक डेबिट। कितने से? 15,000 से। लिख देना बैलेंस शेयर्स फॉर रीइश्यूड एट 15। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना बोला? 500 इंटू कितना पेड अप बोला? 9, 4,500। हाँ कर सकते हैं, लेकिन मत करो इसमें। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना बन जाएगा? 10,500। ये आपका बचा हुआ हिसाब हो गया। अब जाके आपका क्वेश्चन खत्म हुआ और एक एंट्री रह जाती है अब आपके पास, क्या? नंबर 14। अब मुझे बताइए, इक्विटी शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा? कैसे? ये 3,500 पूरा का पूरा, क्योंकि यूज ही नहीं हुआ। 3,500, दिस इज योर फाइनल एंट्री। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। इस तरह से क्वेश्चन पूरा। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन था। अब मुझे नहीं पता इतने बड़े क्वेश्चन को अगर कोई एग्जाम में देगा तो उससे पूरी एंट्री नहीं करवाएगा। आपसे क्या क्या करवा लेगा? आपसे बोलेगा एंट्री फॉर रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट की करिए, एंट्री जेड के शेयर की फोरफिचर की करिए, एंट्री क्यू के शेयर के फोरफिचर की करिए, एंट्री फाइनल कॉल के पैसे रिसीव की करिए, क्योंकि लोग फाइनल कॉल में गलती करते हैं। पूरा क्वेश्चन ना देखिए, देख रहे हैं? समझिए प्लीज ऑनलाइन वाले भी। आपको एक पूरा क्वेश्चन ना देखिए, क्या बोलेंगे वो? पूरा क्वेश्चन नहीं देंगे आपको। आपको बोलेंगे कि आप अलॉटमेंट के पैसे की, आप पहले बोलेंगे एप्लीकेशन मनी की एडजस्टमेंट की एंट्री बनाइए, फर्स्ट टेबल से बन जाती है। अलॉटमेंट के पैसे को रिसीव करने की एंट्री बनाइए, वो भी बन जाएगी। जेड के शेयर के फोरफिचर की एंट्री बनाइए, वो भी बन जाएगी। फिर मुझे मालूम है कि बच्चा गलती करेगा फाइनल कॉल को रिसीव करते समय, तो फाइनल कॉल के रिसीव की बनाइए। फिर क्यू के शेयर के फोरफिचर की एंट्री बनाइए, और फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री बनाइए। तो 6 एंट्री बन गई। 6 नंबर का क्वेश्चन है बस। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या है? ऐसा करने के लिए आपको वो करने की जरूरत नहीं है, पूरा लाम ताम झाम नहीं। यू जस्ट रिक्वायर दिस, इससे सारा काम हो जाता है। और हद से ज्यादा आपको ऊपर अलॉटमेंट के एप्लीकेशन के पैसे की एडजस्टमेंट करने की एंट्री करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है? दिस इज फाइन विद एवरीवन। क्वेश्चन क्लियर हो वाला? हाँ क्या बोलते हो? पीछे बोलो, मुझसे बोलो, क्या बोल रहे हो? तुम्हें आता है ना क्वेश्चन वाला? आता था? तुमने करी है शीट ये? हाँ नहीं हुआ था ना, और तब तुम जा रहे थे हाथ पकड़ के किसी का, जा रहे थे ना हाथ पकड़ के। हाँ अब देखिए, अब अगर मैं क्वेश्चन करता किसके साथ, क्वेश्चन करता? कैश बुक के साथ। वो है जिंदगी की बहुत बड़ी ट्रेजेडी, कैश बुक के साथ क्वेश्चन करना। हाँ अभी बहुत आसान लगता है ना, क्योंकि एंट्रियां हो रखी हैं। और दिखाता हूँ कैसे। सब हटा देते हैं सब। देखिए जरा
बेटा एक बात समझिए कि आप एक ही तरह के 500 क्वेश्चन कर लो और बहुत प्रिसाइज वैरायटी के 5 क्वेश्चन कर लो और उसके कंसेप्ट क्लियर हों, दैट विल मेक सेंस। कई लोग पता क्या करते हैं, हम तो टीएस ग्रेवाल, डी के गोयल पता नहीं क्या क्या करके गए थे जी, हमसे तो पेपर नहीं हुआ। हमारे स्कूल में अक्सर ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो क्वांटिटी पे काम करते हैं और क्वालिटी भूल जाते हैं। देखिए जरा, अब ये सब मिटा रहा हूं मैं आपके सामने से और हम बनाते हैं कैश बुक के साथ क्वेश्चन। कैसे बनेगी कैश बुक के साथ वो देख लीजिए। एक कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर क्वेश्चन को डालना शुरू करते हैं। ये है कैश बुक, बैंक कॉलम ओनली। डेबिट और क्रेडिट ऐसे करके चले शुरू करें। आइए देखें, फर्स्ट एंट्री आपकी बनती थी क्या, बैंक डेबिट एप्लीकेशन 3 लाख रुपए से, वो यहां हो जाएगी। यहां इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3 लाख से, एवरीबॉडी इज ओके। अगली एंट्री जो आपके पास थी वो क्या थी, वो टेबल में मिटा दी है और उसको एंट्री नंबर 1 बोलते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए छोटे बच्चे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। अब आप डेबिट में कुछ नहीं लिखेंगे, रूटीन क्वेश्चन में तो आप 3 लाख लिखते ना, मत लिखो 3 लाख। टू क्या करो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बताइए। अबे कितना, कैपिटल के नाम पे कितना लिखा था आपने पहली एंट्री में, 80,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना हुआ था, 120 पक्का, या 180 था, 180 था। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना था, 180। टू कॉल्स इन एडवांस कितना था, शायद 20,000 था या नहीं था। अरे भाई एप्लीकेशन की टेबल बनाई थी ना, पर उसमें से देखो। Yes, sir. भाई बैंक तो उधर जाएगा कैश बुक में, कैश बुक बना रहे हैं। तुमने बीच की क्लासेस बहुत मिस करी हैं। 180 और 80, 260 और 280, यू विल राइट 280 हियर। और वो जो 20,000 आपने रिफंड करा था वो यहां लिखेंगे एक, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम पर कितना रिफंड करा आपने, 20,000, 20 या 30, 20,000। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस एंट्री। बोलो बोलो क्या दिक्कत है, बताओ। समझ में आया कैश बुक में। अब पहली एंट्री बैंक वाली उधर डाल देंगे, दूसरी एंट्री यहां रखेंगे जब आप एप्लीकेशन को एडजस्ट करते हैं। बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्री के साथ कैश बुक बना रहे हैं। तो जब कैश बुक बनती है ना, तो बैंक वाली एंट्री कैश बुक में चली जाती है, यहां नहीं दिखती हैं। अब देख रहे हो हर एंट्री से बैंक गायब हो गया। हाँ बैंक वाला पार्ट इधर हो जाएगा, बाकी सब उधर ही रहेगा। ठीक, आगे देखो अब, जाओ, जिसे रुकना वो रुके। नंबर नेक्स्ट, नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आपने देखा था ना 40,000 इंटू कितना 6 था ये, दिस इज 240, दिस इज 180 एंड दिस इज 60। ये तो यहां चली जाएगी। अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री वो कहां जाएगी, वो इधर जाएगी। अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री, मतलब उन्हें विदा करके आओगी क्या, जाने दे उन्हें जहां जा रहे हैं। दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कैसे लिखेंगे देखो, 240 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड 180, एवरीबॉडी इज ओके, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड 180।
अरे ऑलरेडी मिल चुका 180। अरियर कितना, अरियर अलॉटमेंट का देखो कितना अरियर, अरियर हाँ अरियर कितना है, अरियर, अरे अरियर विद प्रीमियम होता है भाई 12,000। ठीक है, तो आप लिखिए -12,000। टोटल पैसा कितना लिखोगे यहाँ पर, 48,000. 48,000। 8,000. और अब जिंदगी की रेस में आपका एक छोटा भाई छूट गया था पीछे, कौन, नंबर 3, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, अकाउंट डेबिट। कितने हजार का था वो, 12,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 12,000। ये एंट्री आप यहां करते हैं। आप देख रहे हैं आपकी एंट्री क्या होती थी, बैंक डेबिट, अरियर डेबिट टू अलॉटमेंट, बैंक तो चला गया वहां, अरियर छूट गया यहां। तुम कहां किधर, 7 बजे है वैसे वो क्लास, आता है तुम्हें सब कुछ, पता चला, इधर से पता चला, कोहली, डॉक्टर कोहली, बैंक डेबिट, अरियर डेबिट टू अलॉटमेंट, बैंक तो चला गया उधर, अरियर रह गया यहां पर। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको बताया पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन था, अब मैंने आपको क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन बोल, जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ शीट में लिखा ना कि आप कैश बुक बनाइए, तो एक्चुअल में क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व होना था। पहले तो मैंने आपको वार्म अप करने के लिए पूरा क्वेश्चन करके दिखाया कि अगर बिना कैश बुक के बनता तो कैसे बनता, पर रियलिटी में जो नोट्स में लिखा है क्वेश्चन वो इस तरह से होना था। आपको बैंक की एंट्री कहां डाल देनी थी, कैश बुक में। इस तरह से चल रहे हैं हम, आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्या डाउट है बेटा, मुझसे पूछो, पूछो क्या है, बताओ, बता दो। क्या ऑनलाइन में क्लियर चीज है, निकल गई ऊपर से, Clear, चीज sir. क्लियर, निकल गई Yes. ऊपर से, निकल गई ऊपर से, अच्छा चलो कोई बात नहीं। दिस रीजन इज क्लियर व्हाई वी हैव रिटन कॉल्स इन एरियर, क्योंकि ये Yes, बैंक के sir. अंदर नहीं जाएगा। अब हम एंट्री करते हैं नंबर 4, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से करूंगा बताइए, 40,000 इंटू 2, 80,000 से और 80,000 से। ठीक है जी, और जब पैसा लेने की बारी आएगी, पैसा लेने की, तो आई विल मूव हियर नंबर 3, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना पैसा, 80,000। बताओ भाई मुझे कितना, कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी हो चुका बेटा, कितने का कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन एडवांस था 20,000 का, माइनस, और अरियर कितना है इसका, जरा देखो फर्स्ट कॉल का अरियर कितना है, 6 ये और एक 7,000, अरियर कितना है 7,000, योर वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना, 53,000, 53,000। अब जिंदगी की रेस में जो छोटा भाई छूट गया पीछे वो कौन है, एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर दोनों। आपकी एंट्री बनेगी कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल्स इन एडवांस था 20,000 का, ये था 7,000 का, दिस इज गोइंग टू बी 27,000। नरेशन क्या बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। समझ पा रहे हैं बात को, अगर ये क्वेश्चन रूटीन होता तो, अगर ये क्वेश्चन रूटीन होता तो एंट्री बनती बैंक डेबिट 53, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 720 और कॉल्स इन अरियर 7, और ये ऐसे बनती है एंट्री। लेकिन बैंक की एंट्री तो वहां चली गई, बढ़ गई, और जो बच गया वो क्या है, वो इधर जाएगा। मार्क्स में आता तो कैसे आता, आपसे बोलता प्रिपेयर कैश बुक एंड रिकॉर्ड जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट एप्लीकेशन एडजस्टमेंट फॉर फीचर ऑफ जेड फॉर फीचर ऑफ क्यू, बस 4 एंट्री है वो, और 2 नंबर का कैश बुक, 6 नंबर हो गया, ऐसे होता।
यहां तक ठीक है भाई? ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज ओके विद टिल हियर? अब मैं एंट्री आगे बढ़ाऊं आगे। अब हम एंट्री नंबर करते हैं 6। अब हम इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट प्रॉफिट कर रहे हैं शेयर। किसके शेयर? इसके 3000 शेयर्स इंटू 8 रुपया 24,000। प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कितने से? 6000 से। 2 इक्विटी शेयर फोर फीचर हो जाएगा 6 और 6 12,000 का। और 2 कॉल्स एंड अरियर कितने का हो जाएगा? 6 6 12 और 3 18,000 का। शेयर्स ऑफ जेड वर फोरफिटेड। जेड के शेयर फोरफिट हो गए, खत्म हो गया फोरफिचर जेड के शेयर्स का। ये भी थोड़ी देर पहले सीखा था, इसमें ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। अब हम करते हैं यहां पर क्या, नंबर 7 रीइश्यू की एंट्री कर रहे हैं। ध्यान से देखना, रीइश्यू कर रहे हैं ना, कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं? हाँ, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पे। तो क्या करेंगे आप? बैंक नहीं लिखेंगे यहाँ पर। बैंक की जगह आप लिखेंगे यहाँ पर क्या? इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर से? 3000 इंटू, अगर मैं यहाँ करता हूँ 10, दिस इज गोइंग टू बी 30, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 3500। और बैंक कितने से होता था? बैंक नहीं, इसी का तो कर रहे हैं। थ्री 3000 शेयर कर रहे हैं ना इशू। तो और मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना? सॉरी 12,000। और आपके बैंक में कितना होना चाहिए था? 18,000 होना चाहिए था। ये एंट्री होनी चाहिए थी ना, ये होनी चाहिए थी ना। हाँ वही तो बता रहा हूँ बैंक, लेकिन अब बैंक यहां से हटा देंगे तो नीचे से भी हटा देंगे। नीचे भी कितना आएगा? 12 ही तो आएगा। लोग ऊपर से तो बैंक हटाते हैं, नीचे उतना ही रखते हैं। अब ये एंट्री यहां चली जाएगी नंबर 4, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे। कितना? 18,000। वो जो बैंक वाला अमाउंट ऊपर चला गया, आउट ऑफ 30 18 यहां चला गया, 12 यहां रह गया। हो रहा ना झोला? देखो, जिसे कंसेप्ट नहीं आता वो तो बर्बाद कर देगा इसको। तो क्या एंट्री बनी? फोरफिटेड शेयर्स ऑफ जेड वर री इशूड। ये री इशू कर दिया आपने। क्या बोले? डिस्काउंट मतलब वन पार्ट ऑफ एंट्री जो है ना, वो कहां चली जाती है? उधर चली जाती है। आपका क्वेश्चन था बैंक डेबिट, फोरफिचर डेबिट टू शेयर कैपिटल 30, 18 12 30, 18 चला गया वहां, 12 यहां रहेगा, तो नीचे भी तो 12 ही रहेगा ना भाई। ठीक है, अब करते हैं कौन सी एंट्री? 8, थोड़ा नीचे करके, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, दैट विल बी 37,000। आयुष देख रहे? 37,000 इंटू 2 74,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, कुछ लोग जब जर्नल एंट्री लिखते हैं, पता क्या गवाड़ा फनाते हैं? देखो जरा, मैं देख रहा हूं, मैं अपने स्कूल में भी देख रहा था, वो लिखते हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, और 2 यहां लिखते हैं, 2 इधर लिखते हैं, इतना पीछे। 2 क्या? 2 इधर नहीं होता, 2 एंट्री के यहाँ बीच में होता है। गॉट इट? 2 इस तरफ नहीं लिखना आपको, आप डेबिट वाले के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे आप। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 इंटू, नहीं सॉरी 37,000 था ना, ये तो फाइनल कॉल। 37,000 इंटू कितना? 2 74,000 74,000। अब भाई इसका पैसा लेने की एंट्री होगी तो कहां जाएगी? इधर, इधर नंबर, पैसा लेने की एंट्री इधर। 5 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना? 74,000 माइनस अरियर कितना? अरियर कितना है? 2,000। अरियर 2,000। ठीक है जी, कितना बन जाएगा ये? 72,000। और जिंदगी के रेस में आपको भाई छूट गया आपका पीछे, कौन? कॉल्स एंड अरियर, एंट्री नंबर 9, कॉल्स इन
अरियर अकाउंट डेबिट जो कि कितने का था, 2000 का था, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल दैट विल बी ऑफ 2000, ऐसे करके एंट्री हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि बैंक की एंट्री कहाँ डालनी है, क्या डालनी है। फिर बच्चे एग्जाम में पता है क्या करते हैं, पूरी पूरी एंट्री करते हैं, कैश बुक भी बना लेते हैं, फिर कटते हैं उनके नंबर। क्योंकि एज पर अकाउंटिंग प्रोसेस आप क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेशन कर रहे हैं ना। अगर कोई बुक कैश बुक में रिकॉर्ड होगी तो जनरल एंट्री में थोड़ी जाएगी। नंबर 10, इसके शेयर फोरफिट कर रहे थे, इसके शेयर फोरफिट करते, कर दो फोरफिट। क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 1000 इंटू 10,000 से, सिक्योरिटी प्रीमियम तो है ही नहीं कुछ, टू इक्विटी शेयर फोर फीचर दैट इज वर्थ, कितना था फोर फीचर इसका, 2 4 6 और एक 7,000, 7,000 से, टू कॉल्सन अरियर कितना है, कॉल्सन एरियर कितना है, 1 और 2 3,000, इसके शेयर फोरफिट हो गए। छोटे बच्चों थोड़ा आवाज कम। अब हम इनका री इशू कर रहे हैं, री इशू। आई होप साथ साथ नोट करते चल रहे होंगे, और नहीं नोट करा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, इसको होने दे बस, थोड़ा सा रह गया, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे जगह चाहिए। अब लिख दिया सबने, लिख दिया बेटा, लिख दिया। इधर का मिटा दूं ये वाला हिस्सा, चलिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, एंट्री नंबर 10, एंट्री नंबर 11, एंट्री नंबर 11 बैंक। अगर आपसे नहीं होता पेंसिल से कर लीजिए एंट्री, कोई परेशानी नहीं है। आपने लिख दिया बैंक डेबिट, इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने, 500 शेयर्स, और कुछ नहीं बोला, फुल्ली पेड अप 10, 5,000, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट बोला था ना 50% शेयर, कितना, 2 तो 4 6 7,000, तो कितना 3,500, डेबिट में कितना आ गया 1,500। लेकिन आपकी जो एंट्री होगी उस एंट्री में, सुनो, आपकी जो एंट्री उसमें से 1,500 तो कहां चले जाएगा, फेयर विल इट गो, कैश बुक में। तो यहां कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3,500। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं एंट्री में, यहाँ नंबर 6 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखूंगा बताइए, हाँ 1,500 रुपया, ऐसे लिख दूंगा 1,500 रुपया। और क्या लिखूंगा मैं, 50% ऑफ क्यूज शेयर वर री इशूड, ऐसे। अब बचे हुए शेयर आगे, बचे हुए शेयर कौन से, बाकी बचे हुए शेयर, बैंक डेबिट हुआ कितना, 15,000 था ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 500 इंटू 9 4,500, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 10,500। लेकिन इसमें से बैंक कितना, बैंक कितना, पूरा 15। तो ये पूरी की पूरी एंट्री आपकी कहां जाने वाली है, उधर। ये एंट्री यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं होनी है। अब ये एंट्री कहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी। क्या बोल के चली जाएगी, 7वां, क्या जाए, क्योंकि बैंक की एंट्री है ना पूरी, बैंक डेबिट 15 से था, तो आपकी एंट्री बनेगी क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 500 इंटू 9 से, 4,500 से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,500 से, पूरा 15,000 यहीं आ गया ना। तो इसके दूसरे पार्ट की रीइश्यू की एंट्री सीधा कैश बुक में चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि बैंक कंपोनेंट ज्यादा था, ठीक है। और उसके बाद बची क्या, कैपिटल रिजर्व का एंट्री। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री नंबर 12 बन जाएगी क्या, इक्विटी शेयर फोरफिशर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना था इसका कैपिटल रिजर्व 3,500, 3,500। अब जाके आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। अब इसको क्लोज कर दें जरा, तो कितना टोटल आता है मुझे बताइए कोई जरा, व्हाट इज द टोटल हियर, व्हाट इज द टोटल, टोटल करिए जरा कितना आता है, व्हाट इज द टोटल। इसका टोटल है 3 लाख, अरे ठीक है भाई हो गया, प्लस 48,000 है आपके पास, प्लस 53,000, प्लस 18,000, प्लस 72,000, प्लस 1,500,
4500 प्लस 10,500, 5,07,500 ये टोटल है। 5,07,500, 5,07,500, इसमें से नंबर 2 करके बैलेंस सीरी कितना बचेगा? 4,87,500। तो जो बैंक में, जो बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जाता है ना, वो यही होता है। बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसी तरह से होता है। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारी चीजें थी और लोग छोड़ के भाग रहे थे। ठीक है, आई होप समझ में कुछ आया होगा। इसे नोट कर लीजिए, जो डाउट मुझसे पूछे। अब आप देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता है आपको 22। आपने देखा क्वेश्चन कैसे करते हैं? बिल्कुल इस जैसा ही क्वेश्चन आपका 23 है, लेकिन उसमें पैसा कॉल तक नहीं गया। देख रहे हैं, उसमें पैसा कॉल तक नहीं गया है, एक्सेस मनी कॉल तक नहीं गई है। लेकिन 25 क्वेश्चन, 24 भी आप कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन जो है, नहीं 25 क्वेश्चन अलग है। अच्छा, 25 क्वेश्चन में जो ये 25 क्वेश्चन है ना, ये करेक्शन कर लेना, छोटी सी ये करेक्शन है यहाँ पर। दिस इज 4000, इसे करेक्ट कर लेना, जो करेक्शन मैंने करी है अभी यहाँ पे। आई जस्ट टेल यू। तो अभी आपका काम क्या होगा पता है? ये क्वेश्चन को पहले एक बार अपने आप करना, और फिर 22, 23, 24 क्वेश्चन को ट्राई करना। दिस इज योर टास्क, इतना करना है। अगर आप इतना कर लेंगे तो फिर, और देखिए इसके आगे के क्वेश्चन अब आप करने की पोजीशन में कंफर्टेबली आप कर सकते हैं। आप 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 27, 28 सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे आगे वाले। इनमें से कुछ क्वेश्चन, इनमें से कुछ क्वेश्चन, इनमें से कुछ क्वेश्चन जो ऐसे वाले हैं जिन्हें मैं करवाऊंगा आपको, तो वो और बाद में करेंगे। अभी आज सिर्फ इतना ही करेंगे हम लोग। वील हैव वन मोर क्लास टुमारो मॉर्निंग। सुबह ही ले लेते हैं, शाम को तो नहीं लेंगे फिर। कल मेरे छोटे से स्कूल में छुट्टी है, ठीक है, मॉर्निंग में ले लेते हैं। मेरे ख्याल से 9 से 12 कर लेते हैं, तो मत करो फिर। देखिए, वी हैव 2 ऑप्शंस।